बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह यासीन, उसका तर्जमा और तफसीर हम पढ़ रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने जो मुशरिकीन मक्का थे उनको अपनी रबूबियत के ऊपर जो दलाइल दिए, उनमें से पहली दलील ये थी कि ज़मीन, अल्लाह ताला ने ज़मीन जो मुर्दा थी उसको ज़िंदा किया और वहाँ से तरह तरह के फल जो है वो निकालें। दूसरी निशानी ये फरमाई व आयतुल लहुमुल लैल नस्लखु मिन्हुन नहार फ़इज़ा हुम मुस्लिमून, कि उनके लिए एक निशानी रात है कि हम इससे दिन खींच लेते हैं तो वह यकायक अंधेरे में चले जाते हैं। वश्शम्स तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा, और सूरज अपनी मुकर्रर शुदा मंजिल तक चलता है। ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़ुल अलीम, ये गालिब और हिकमत वाले का फ़ैसला है और उसका बनाया हुआ निज़ाम है। वल क़मरा क़द्दरनाहु मनाज़िला, और हमने चाँद की मंजिलें मुकर्रर की हैं। हत्ता आदा कल उर्जूनिल क़दीम, यहाँ तक कि वो लौट कर पुरानी टहनी की तरह हो जाता है। चाँद की मंजिलें मुकर्रर की हैं, यहाँ तक कि वो लौट कर खजूर की पुरानी टहनी की तरह हो जाता है। लशम्स यंबग़ी लहा अन तुदरिकल क़मर, ना सूरज चाँद को पकड़ सकता है। वलल लैल साबिकुन नहार, और ना रात दिन से आगे बढ़ सकती है। वकुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून, हर एक सैयारा अपने मदार में तैर रहा है। जब अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन की बात की, मकान की बात की, तो साथ ही अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मान की बात भी कर दी, ताकि ज़मान व मकान जो है वो अल्लाह की रबूबियत के ऊपर दलील हो जाएं। अगर ये ज़मीन में गौर व फ़िक्र करें तो तब भी, अगर ये ज़मान के अंदर, ज़माने के अंदर गौर व फ़िक्र करें, दिन रात के आने जाने के अंदर गौर व फ़िक्र करें, तो तब भी अल्लाह ताला की तौहीद के ऊपर ये चीज़ दलील बन जाए। ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है कि सारी कायनात का निज़ाम चल रहा है। सूरज जो है वो एक ख़ास फासले पर है कि जिससे पौधों को, फलों को रोशनी मिलती है, अनाज को रोशनी मिलती है और वो पक जाता है। अगर ज़्यादा फासला करीब हो जाए तो ये सारे फल वगैरह और अनाज और गंदम वगैरह ये सड़ जाएं, और अगर सूरज ज़्यादा दूर हो जाए तो उससे जो है वो ज़्यादा और नुकसान होगा। तो इंसान जो वो क्या उसका नाम है, सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला को पता है कि ज़मीन व आसमान के अंदर तमाम इंसानों, तमाम हैवानों, तमाम दरख्तों और सब्ज़ाज़ारों के मिजाजों को अल्लाह ताला जानने वाला है, जो इन तमाम का पैदा करने वाला है। जब इंसान सूरज के तुलू व गुरूब और दिन और रात के तवारुद में गौर करेगा तो वो भी जान लेगा, बल्कि यकीन कर लेगा कि इस निज़ाम का नाज़िम भी वाहिद है और वो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। फिर आगे अल्लाह ताला ने सूरज के बारे में इरशाद फरमाया वश्शम्स तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा, कि सूरज जो है वो अपनी मुकर्रर शुदा मंजिल तक चलता रहता है। ये बहुत गालिब बेहद इल्म वाले का बनाया हुआ निज़ाम है। तो इसका एक मतलब तो यह है कि किसी एक खित्ता ज़मीन में रात आने तक सूरज चलता रहता है। जब रात आ जाती है तो वो इस खित्ता ज़मीन में गुरूब हो जाता है और किसी और खित्ता ज़मीन में उसकी हरकत जो शुरू हो जाती है, और इसी तरह ये क़यामत तक निज़ाम चलता रहेगा। इसी तरह गर्मियों में सूरज इंतहाई बुलंदी पर चला जाता है और सर्दियों में इसकी बनिस्बत पस्ती पर होता है। पर सूरज गर्मियों के मौसम गर्मा के मुस्तक़र तक सफ़र करता रहता है और सर्दियों के मौसम सरमा के मुस्तक़र तक सफ़र करता रहता है। एक बात और उलमा ने बड़ी खूबसूरत बयान की कि सूरज के तुलू होने की जगह हर रोज़ अलग होती है। वो साल के 6 माह तक हर रोज़ दर्जा बदर्जा नई जगह से तुलू होता है और 6 माह बाद फिर हर रोज़ पुराने मताले से जो है वो उसी तरह दर्जा बदर्जा जो है वो सफ़र शुरू कर देता है। इसी तरह साल के पहले 6 माह तक सूरज हर रोज़ किसी चीज़ की सिमत से गुज़रता है, और अगर वो हर रोज़ एक ही चीज़ की समझ से गुज़रे तो एक ही जगह मुसलसल हरारत हो और तमाज़त जज़ब करने की वजह से हर चीज़ जल जाए और इस ज़मीन के बातिन में जो रुतूबतें हैं वो खुश्क हो जाएं। इसलिए कि अल्लाह ताला ने
ज़मीन के हर हिस्से के लिए सूरज के अलग अलग तुलू की जगह मुकर्रर की है ताकि ज़मीन के बातिन में रतूबतें जमा होती रहें और सब्ज़ा और दरख्त जो है वो बरकरार रहे। फिर बतदरीज सूरज की सम्मत को हर रोज़ ज़मीन के करीब करता है ताकि खेतों में गल्ला और बागों में फल पक सकें। फिर सूरज को इस समत से बतदरीज दूर करता है ताकि ज़मीन के पैदावार और नबातात जल ना जाएं। और ज़ाहिर है ये अल्लाह ताला का एक ख़ास बनाया हुआ निज़ाम है। आपने देखा कैसे सूरज जो है वो एक ख़ास मिक़दार में जो है वो चलता है और सफ़र करता है। और आपने ये सारी बहस इंतहाई खूबसूरत तरीन जो है ना, ये बहस इंतहाई जो है ये इल्मी बहस है। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं एक दिन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम्हें मालूम है कि सूरज कहाँ जाता है? सहाबा इकराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया कि सूरज चलता रहता है यहाँ तक कि वह अपने ठिकाने पर पहुँचकर अर्श के नीचे सजदा करता है, फिर इसी हालत में उस वक्त तक रहता है यहाँ तक कि इसे कहा जाता है कि बुलंद हो और जहाँ से तू आया है वहीं पर वापस लौट जा। बस वो लौट कर अपने निकलने की जगह से तुलू होता है। फिर चलता रहता है यहाँ तक कि फिर दोबारा अपने मुस्तक़र ठिकाने तक पर पहुँच कर अल्लाह के अर्श के नीचे सजदा करता है, फिर उसी हालत में उस वक्त तक रहता है यहाँ तक कि अल्लाह ताला उसको हुक्म देता है। तो क़यामत तक जो है ये निज़ाम इसी तरह ही चलता रहेगा। और जब क़यामत कायम होगी तो फिर अल्लाह ताला जो है वो हुक्म देगा कि अपने जहाँ से तू आया है इसी तरफ से, यानी मगरब से आज के दिन जो है वो तू तलू हो। फिर सूरज को मगरब से तलू होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दिन जो है ऐसा दिन है जो क़यामत वाला दिन होगा कि क़यामत वाले दिन सूरज जो है वो मगरिब की तरफ से जो है वो तलू होगा। इसी तरह ये आयात जो हैं इनसे हमें ये पता चलता है कि अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत जो है उसकी निशानियाँ जो है वो हमारे सामने ज़ाहिर होती हैं। वश्शम्स तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा, सूरज जो है वो अपने अपनी ख़ास ठिकाने तक जो है वो चलता है। ज़ालिक तक़दीरुल अज़ीज़ुल वल क़मरा क़द्दरनाहु मनाज़िला, और फिर उसके बाद फरमाया कि ये जो चाँद है क़द्दरनाहु मनाज़िला, हमने चाँद की मंजिलें मुकर्रर की हैं। हत्ता आद कल उर्जूनिल कदीम, यहाँ तक कि ये हो जाता है पुरानी टहनी की तरह सूखा हुआ। उर्जून का लफ्ज़, उर्जून खजूर की उस टहनी को कहते हैं जिसमें खोशे लगते हैं। ये टहनियाँ खुश्क होने के बाद टेढ़ी होकर बिल्कुल ऐसी शक्ल इख्तियार कर लेती हैं जो इब्तदाई और आखिरी तारीख़ में चाँद की शक्ल होती है। तो इस आयत करीमा में उन लोगों की मज़म्मत की गई है जो चाँद की इबादत करते थे और चाँद को मुस्तहक़ इबादत जो है वो समझते थे। और उनको ये कहा गया है कि जो इससे पता चलता है अगर चाँद छोटा होता है, बड़ा होता है, तो वो किसी का ताबे हैं, किसी की पैरवी करने वाला है, ना ये कि उसकी जो है वो इबादत की जाए। और इसी तरह चाँद के 28 मंजिलें हैं, ये रोज़ाना एक मंजिल तय करता है, फिर 1 या 2 रातों तक इसका ज़ुहूर नहीं होता और 29 या 30 दिन के बाद इसका ज़ुहूर हो जाता है। चाँद जब आखिरी मंजिल पर पहुंचता है तो बिल्कुल बारीक और छोटा दिखाई देता है, जैसे खजूर की पुरानी टहनी हो जो सूख कर टेढ़ी हो चुकी हो। और चाँद की इस गर्दिश की वजह से ज़मीन पर रहने वाले अपने दिनों, महीनों और सालों का हिसाब करते हैं और अपनी मखसूस इबादत जो है उसको मुतय्यन करते हैं। कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया, यसअलूनका अनिल अहिल्ला, ए प्यारे हबीब आपसे चाँद के बारे में सवाल करते हैं। कुल, फरमा दीजिए, हिया मवाक़ीतु लिन्नास वल हज, ये लोगों की इबादत के औकात और हज के तयन के लिए जो है ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पर इंतहाई जो है वो उलमा ने दकीक जो है वो बहसें की हैं चाँद के हवाले से भी और सूरज के हवाले से भी। तो ये बात जो है यहाँ पर लंबी हो जाएगी। अगर किसी ने तफसील पढ़नी हो तो तिबियानुल कुरान है मेरे सामने इस वक्त, और सफ़ा नंबर 770 है और बमाली अला 23वां पारा है, सूरह यासीन है, वो पढ़ सकते हैं। उसके बाद फरमाया, लशम्स यंबग़ी लहा अन तुदरिकल कमर वलल्लैलु साबिकुन नहार, ना तो सूरज चाँद को पकड़ सकता है, ना रात दिन से आगे बढ़ सकती है। हर एक जो है वो अपने मदार के अंदर तैर रहा है। तो इस आया मुबारक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया कि अल्लाह ने हर चीज़ को हिकमत के मुवाफ़िक पैदा किया है, लिहाजा सूरज इतनी तेज़ हरकत नहीं कर सकता कि चाँद को पकड़ लें, वरना एक माह में गर्मी और सर्दी के 2 मौसम इकट्ठे हो जाएं
और फल पक कर तैयार ना हो सकें और ना रात दिन से आगे बढ़ सकती है, यानी ना रात दिन के वक़्त में दाखिल हो सकती है। सूरज के गुरूब होने के वक़्त चाँद तुलू होता है और तुलुए आफ्ताब के वक़्त जो है वो चाँद गुरूब हो जाता है। सूरज की हरकत हर दिन में एक दर्जा होती है। साल और महीने की हरकत के अलावा अल्लाह ताला ने हर सियारे में एक हरकत पैदा की है और ये इसके हर दिन का एक दौरा है। और इस दौरा में हर सियारा दूसरे सियारे पर बिल्कुल सबकत नहीं करता, क्योंकि हर सियारा जब तुलू होता है तो इसका मुकाबले सियारा गुरूब हो जाता है। इस वजह से चाँद सूरज पर सबकत नहीं ले सकता, और जब चाँद सूरज पर सबकत नहीं ले सकता तो रात दिन से आगे नहीं बढ़ सकती। तो ये ख़ास जो है अल्लाह तबारक व तआला का ये निज़ाम है कि इस आयत मुबारक की तफसीर के अंदर ये बताया गया कि सूरज में ये कुव्वत नहीं कि वो चाँद को पकड़ कर अपनी तरफ खींच लें, यह सूरज चाँद के मदार में दाखिल होकर इससे टकरा जाएँ। इसका ये माना भी है कि सूरज रात के वक़्त में तुलू हो जाएँ और दिन के वक़्त में चाँद तुलू हो जाएँ। ना कभी ये हो सकता है कि दिन के वक़्त मुकर्रर जो है उससे पहले रात आ जाएँ और रात के वक़्त से मुकर्रर जो रात का वक़्त है उससे पहले जो है वो दिन आ जाएँ। आगे कदीम फ़लासफ़ा की बड़ी तवील जो है वो बात है, और इसी तरह साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से चाँद की गर्दिश और सूरज की जो गर्दिश है उसको जो है वो बयान किया गया। अलग अलग साइंसदान करते ये, अगर मैं करूँगा तो काफ़ी बात लंबी हो जाएगी। तो मुख्तसर जो है वो तफसीर इन आयात करीमा की ये है कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि काफ़रों के लिए रात के अंदर जो है ये भी निशानी है कि नस्लाखु मिन्हुन नहार, कि अल्लाह ताला उससे जो है वो दिन निकालता है, और फ़इज़ा हुम मुस्लिमून तो यकायक वो अंधेरे में रह जाते हैं। वश्शम्स तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा, और सूरज जो है वो अपने ख़ास ठिकाने में चलता है, और चाँद जो है क़द्दरनाहु मनाज़िला, चाँद की हमने मंजिलें मुकर्रर की हैं, हत्ता आद कल उर्जूनिल कदीम, यहाँ तक कि वो अपनी पुरानी जो है लौट कर पुरानी टहनी की तरह हो जाता है। लशम्स यंबग़ी लहा अन तुदरिकल क़मर वलल लैलु साबिक़ुन नहार, ना सूरज चाँद को पकड़ सकता है, ना रात दिन से आगे जो है वो बढ़ सकती है। हर चीज़ अपने मदार के अंदर जो है वो तैर रही है। इससे आगे जो है वो तर्जुमा और तफसीर जो हम बाद में पढ़ेंगे। आज आयत करीमा 37 आयत करीमा से लेकर 40 आयत करीमा, 3 आयतें जो हैं उनका तर्जुमा और तफसीर हमने पढ़ा। तो दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल।